हेलो गाइस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ड्रामा की शुरुआत में लीन अपने घर आ जाती है और वो काफी उदास होती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। और ये सब लीन के मॉम डैड देख लेते हैं। तो लीन की मॉम लीन से मिलने उसके कमरे चली जाती है। तभी उसकी मॉम देखती है तो लीन ने डांस के लिए आउटफिट्स लाए होते हैं। और उसकी मॉम वो आउटफिट देख के बोलती है कि ये तो काफी अच्छे आउटफिट्स है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि लेकिन तुमने ये दो दो आउटफिट्स क्यों लाए हैं। तो लिन बोलती है कि एक मैंने अपने लिए और एक यून के लिए लाई हूँ। तो मॉम बोलती है कि अच्छा ठीक है। लेकिन लिन तब भी काफ़ी उदास होती है। तो मॉम उससे पूछती है कि आखिर क्या हो गया, तुम आज इतने उदास क्यों हो। तो लिन बोलती है कि यून आज मेरे साथ आउटफिट्स लेने के लिए आने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं। तो मॉम बोलती है कि यून को कुछ काम आ गया होगा, इसीलिए वो नहीं आ पाई। तो लिन बोलती है कि लेकिन उससे मुझे बताना तो चाहिए था ना। तभी लिन के डैड लिन के कमरे में आते हैं और लिन के मॉम को लेके बाहर चले जाते हैं और वो काफ़ी परेशान होते हैं। तभी लिन के डैड लिन के मॉम से बोलते हैं कि असल में यून के डैड हॉस्पिटलाइज है। और ये सब लिन सुन लेती है और लिन को यून के लिए काफ़ी फिक्र होने लगती है। और इसीलिए वो यून से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उसे कॉल लगाती है, लेकिन यून कॉल उठाती नहीं है। तो वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और यहीं पे हमारा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यून के बाकी दोस्तों के पेरेंट्स यून के डैड को मिलने के लिए हॉस्पिटल आ चुके होते हैं और वो सभी लोग उनसे बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लिन यून से मिलने उसके घर चली जाती है और उसे हेल्प करने लगती है कि वो सारे पैकिंग में हेल्प करती है। और वो बात करने की कोशिश कर रही होती है। तभी यून भी उससे बात कर देती है और उन दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाती है और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर वो सभी लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन और यून ने चीयर लीडर्स की कंपटीशन में पार्ट लिया था और इसीलिए वो डांस की प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी तरफ युशाओ भी कल उसकी कंपटीशन होती है, इसीलिए वो भी प्रैक्टिस करने लगता है। और फिर स्कूल ख़त्म हो जाती है तो वो सभी लोग बाहर आ रहे होते। तभी उसकी एक दोस्त बोलती है कि शायद जियान शाओशी भी कल स्कूल आने वाला है। ये सब सुनने के बाद लिन काफ़ी खुश होने लगती है, क्योंकि वो इतने दिनों बाद शाओशी से मिलने वाली थी। और फिर वो अपने घर चली जाती है और अपनी मॉम से कह के शाओशी के मनपसंद खाना बना लेती है। और फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यून अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। और तभी वहाँ पे जियांग के डैड भी वहाँ आए होते हैं और वो यून को कुछ पैसों की मदद कर देते हैं। और उसके बाद यून के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यून एक डायरी पढ़ रही होती है। असल में उसके डैड ने उसके लिए एक डायरी लिखी थी। वो पढ़ने के बाद यून काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और फिर डांस का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीन तैयार हो चुकी होती है। वो यून को ढूंढ रही होती है, लेकिन यून उसे कहीं नहीं मिलती। फिर थोड़ी देर बाद यून एक जगह पे सो रही होती है और ये लिन देख लेती है। तो लिन यून के पास आती है और उसे उठाती है और उसे बोलती है कि हमें डांस करने के लिए जाना है। तो यून बोलती है कि हाँ ठीक है। लेकिन यून की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है और ये सब शाओमन देख चुकी होती है। और फिर यून और लिन दोनों तैयार हो जाते हैं और वो सभी लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से यून का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। और ये सब देखने के बाद उसके टीचर्स उसे डांटने लगते हैं। और तभी शामान उस टीचर्स को बोलती है कि असल में यून पूरी रात सोई नहीं है और इसीलिए उसकी तबीयत भी खराब है और हम कंपटीशन के दिन ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ की टीचर यून को काफ़ी डांटती है और उसे बोलती है कि इस कंपटीशन से भी ज़्यादा तुम्हारी हेल्थ मैटर करती है और इसीलिए तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और असल में यून की वजह से लिन और उसके दोस्त बाकी दोस्त भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते रहे। और इसकी वजह से वो सभी लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं और यून को तो काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसके साथ साथ उसके दोस्त भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। और फिर तो यून उसके बाकी दोस्तों को सॉरी बोल रही होती है। तभी लिन यून का सपोर्ट करती है। तो बाकी के दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम यून की क्यों सपोर्ट क्यों कर रही हो। लिन की वजह से यून की वजह से हमें कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट मिलने और तुम भी तो जानती हो कि तुमने इस कंपटीशन के लिए कितनी मेहनत की है। तभी भी लिन उसे बोलती है कि अगर मुझे कंपटीशन और यून में से किसी को चुनना होगा तो मैं यून को चुनूंगी। और ये सब सुनने के बाद उसके उसकी दूसरी दोस्त काफ़ी उदास होती है। तभी लीन उसे समझाने लगती है। तो उसकी दोस्त उसे बोलती है कि मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि मैं इस कंपटीशन पार्टिसिपेट नहीं ले रही हूँ, लेकिन असल में मैं शाओमन की कितने सालों से दोस्त हूँ। फिर भी उसने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं बोला और इसी की वजह से मैं दुखी हूँ।
और फिर वो सभी लोग मिलके एक आइडिया निकालते हैं, जिसकी वजह से टीचर उन सभी को डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दे देती है। और जिसकी वजह से शाओमान का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उसे तो वो लोग उस कंपटीशन में नहीं चाहिए थे। और यहाँ पे जान शाओशी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओशी स्कूल आने के लिए निकल चुका था और उसके साथ उसकी मॉम भी वहाँ पे आई होती। और वो काफ़ी खुश था कि वो आज फाइनली लिन से मिलने वाला था। और फिर थोड़ी देर बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। यू शाओ काफ़ी अच्छे से खेल लेता है और जिसकी वजह से वो जीत भी लेता है। और यहाँ पे शाओशी स्कूल आ चुका था और उसकी नज़रें सिर्फ लिन को ढूंढ रही थी, और हर जगह वो सिर्फ लिन को ढूंढने लगा था। और वो वहाँ की टीचर से बात करता है और वॉशरूम का बहाना ढूँढ के बोल के वो बाहर चला जाता है, और वो वहाँ पे लिन को ढूँढने आ जाता है। और यहीं पे दूसरी तरफ लिन के डांस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग डांस करने के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पे लिन के दोस्त उसे चीयर कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे लिन और उसके ग्रुप का डांस दिखाया जाता है, और तभी वहाँ पे शाओशी भी वो डांस देख लेता है। और तभी लिन और शाओशी की नज़रें एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, और वो सिर्फ एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहीं पे उन दोनों का एक काफ़ी रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। आज लिन काफ़ी सुंदर दिख रही थी, और इसी की वजह से शाओशी की नज़रें उसके से हट ही नहीं रही थी। वो लगातार लिन से देख रहा था, लिन को ही देख रहा था, और ये सब यून भी नोटिस कर लेती है। और यून लिन को बोलती है कि शाओशी तो तुम्हें ही देख रहा है। तो लिन बोलती है कि हाँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल जो दिख रही हूँ। और लिन का ग्रुप प्रिंसिपल के कमरे आ रहा होता है। वहाँ पे उनको एक फ़ोटो निकालना था, और उसी प्रिंसिपल के रूम में शाओशी भी था। और तभी वो सभी लोग उस प्रिंसिपल के रूम में चले जाते हैं, और तभी लिन को देख के शाओशी खड़ा हो जाता है, लेकिन लिन उसे नज़रअंदाज करके वहाँ बाहर चली जाती है। और फिर वहाँ सभी लोग प्रिंसिपल के साथ फ़ोटो निकालने लग जाते हैं। और तभी प्रिंसिपल ज़बरदस्ती शाओशी को भी उसके उनके साथ ले जाते हैं, और शाओशी को भी उनके साथ खड़ा कर देते हैं। तो शाओशी जानबूझ के लिन के पास आ जाता है, ताकि वो लिन के साथ फ़ोटो निकाल सके। और फिर वहीं पे लिन बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, और गलती से उसका पैर शाओशी के पैर पे चला जाता है। और तभी वो उसे सॉरी बोल देती है, और तभी उनको आंखों ही आंखों में बातें होने लगती है। और फिर वो सभी लोग मिलके एक अच्छा सा फोटो निकाल लेते हैं। और जब वो बाहर आ रहे होते, तभी शाओशी की मॉम लिन को देख लेती है। लिन वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तभी यून उसे बोलती है कि तुम तो शाओशी की मॉम को जानती होगी ना। लेकिन अभी तक लिन ने यून को बताया नहीं होता है कि असल में शाओशी की मॉम को लिन पसंद नहीं है। और यहाँ पे शाओशी का लौटने का समय आ जाता है, और वो अपनी मॉम के साथ जाने वाला होता है। लेकिन उसकी नज़रें लिन को ढूंढ रही थी। एक आखिरी बार वो लिन को देखना चाहता था। और यहाँ पे लिन यून को लेके बाहर चली जाती है, और फिर वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है, और वो जो उसने खाना बनाया था वो लेके आती है। उसे असल में जो शाओशी के लिए उसने खाने के लिए ले आया था, वो उसे देना था, लेकिन वो दे नहीं पा रही होती है। और तभी वो देखती है कि शाओमान कितनी इजीली लिन शाओशी से बात कर रही है, और उसे वो नोट्स भी दे चुकी है। लेकिन असल में लिन वो सब कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि शाओशी की मॉम को लिन पसंद नहीं है। अब हमें आगे दिखाया जाएगा कि कैसे लिन ने जो खाना लाया था वो शाओशी तक पहुंचाती है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।